अरे रोज ही क्या हो जाता है यार, तुम लोग क्या मतलब डीमोटिवेशन की गोली वोली खाते हो क्या जो अगले दिन फिर? भाई साहब जिस एज में आप हो, मतलब एनर्जी बनी रहनी चाहिए, चाहे सिनर्जी बने ना बने। सिनर्जी मीन्स सिंक विद नेचर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत होगी? एक बोल रहा हूं छत पे हूं, किसकी छत पे बैठ के पढ़ रहा है बेटा? नीचे उतर जा, घर पे आ जा, ठीक है? ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, मच्छर वच्छर खा जाएगा किसी जगह पे। आ जा नीचे, या छत पर बैठकर कहीं दूसरा काम तो नहीं चल रहा है कहीं? है ना, अपने फील्ड ऑफ व्यू में कुछ दो चार चीजें रखी हुई हो तूने, नीचे देखकर ऊपर। वाह सर, मजा आ रहा है दोनों तरफ से। तो प्लीज फटाफट छत से उतर के नीचे आ जाओ। 11th का रिवीजन बेटा मैंने आपको बुलाया था, देखो आ जाओ आ जाओ। 5 मिनट टॉक मैं आज कर ही लेता हूं, तो फटाफट पहले आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट टॉक। जो बातें आपको कर रही हैं परेशान, वो बेसिकली रिवीजन है, ठीक है? हाँ है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए या झटपट सॉल्यूशन चाहिए? क्योंकि जो चीज आप लॉन्ग टर्म में अटेन करते हो वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। झटपट चीजें चाहिए तो भैया उसका इलाज मेरे पास है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। कैसा चाहिए? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जिंदगी में अपकमिंग के नाम पे अगर मैं बोलूं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर एडवांस का टेस्ट है, बहुत बढ़िया संडे को। दूसरे बोल रहे हैं सर अपकमिंग जो हमारा जेई मेंस का इवेंट है उसमें हमें 11th के रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। फिर स्कूल में सर लैंग्वेज वाले जो स्कूल के हमारे बोर्ड्स आएंगे उसमें लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर लैंग्वेज जो हमारी होती है उसका हमें तैयारी करनी है। या फिर आप बोल सकते हो सर बोर्ड्स की हमें टेंशन हो रही है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो ये कुछ अपकमिंग इवेंट्स है जो आपको परेशान कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये कुछ अपकमिंग इवेंट्स है जो आपको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है? नाउ इन सभी चीजों की जो समस्या है या फिर जो आप कर सकते हैं, द रियलिटी इज जो आप कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डेली शेड्यूल में से टाइम अलॉट कर लीजिए, ठीक है? हाँ, अब जैसे मैं टाइम अलॉट के लिए बोलता हूं तो बोलते हैं कि सर हमारे पास में टाइम नहीं है। सत्य वचन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, आपके पास में टाइम नहीं है। मैं आप ही की टीम में हूं और आपकी तरफ से ही खेल रहा हूं, घबराओ मत। मुझे ये मत समझो कि सर आपको क्या पता। वैसे तो मैं एक्चुअल में आपकी फीलिंग नहीं जान पाऊंगा क्योंकि आप अभी स्कूल भी मैनेज कर रहे हैं, कोचिंग भी मैनेज कर रहे हैं, यहां पर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, वहां पर भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, या फिर वहां पर आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो देयर इज ए हेक्टिक सिचुएशन। बट द सिंपल थिंग जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। बाकी चीजें तो आपके साथ हो रही है तो उसमें तो आपका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शेड्यूल में जहां पे आपके पास में टाइम नहीं है, स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस में टाइम अलॉट करो। स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस में टाइम का अलॉटमेंट कर दीजिए, ठीक है? टाइम आपने अलॉट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूं, अभी सर 12th का खुद का बहुत तगड़ा सिलेबस चल रहा है, हमारी दो क्लासेस हो रही है, होमवर्क मिल रहा है, इट इज ए वेरी हेक्टिक सिचुएशन। तो आपने अपने पूरे वीक में से आपको यह पता होगा कि कहीं से आप 30 मिनट्स निकाल सकते हो। 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स इंटू 2, 30 मिनट्स इंटू 2, 30 मिनट्स इंटू 2, 1 घंटा निकाल सकते हो पूरे वीक में। 1 घंटा, हाँ ना बोलो भाई, पूरे वीक में 1 घंटा निकाल सकते हो कि नहीं? और ये एक्स्ट्रा समझ लीजिए, चाहे आप, मैं 5 घंटे 2 घंटे 10 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वीक में 1 घंटा। बहुत बढ़िया, आपने पूरा वीक देख लिया। ऐसा तो नहीं वीक नया होने वाला है कि सर अगले वीक में पता नहीं क्या ही चमत्कार हो जाएगा, क्लासेस सुबह होने लगेंगी, शाम को 5 क्लासेस हो जाएंगी, या फिर कोई इवेंट आ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज मोनोटोनस, कि वापस वही चीज अपने आप को रिपीट कर रही है। बहुत बढ़िया। तो 30 मिनट इंटू 2 मतलब, आप एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपने टाइम फिक्स किया ट्यूसडे। आपको यह पता है कि आप स्कूल से थोड़ा, जब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई, इसमें काउंटर एग्जाम्पल मत देना कि सर स्कूल से मैं तो 4 बजे आता हूं, वो नहीं बोल रहा हूं। आपको पता है कि आप जो है वो स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, 2:30 बजे 3 बजे घर पहुंच जाते हैं, क्लासेस 4 बजे स्टार्ट होती है। तो आपने क्या किया, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे
ट्यूसडे इनफैक्ट विद डेट, ये टाइम अलॉट कर दिया 11th की रिवीजन का। और ये एकदम पत्थर की लकीर टाइप्स, अब इसको चेंज नहीं करना भाई, ठीक है, क्योंकि बार बार आप अपना मोटिवेशन हाई करेंगे, आप गोल डिसाइड करेंगे, उस गोल तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर आप एक लूप में फंस जाएंगे जिसको बोलते हैं आलस वाला लूप, फिर आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। तो आपने क्या किया, ये 3 से लेकर 3:30, चाहे आपका होमवर्क छूटे, चाहे आपके क्लास नोट छूटे, चाहे कुछ भी छूटे, वो सारी बातें एक तरफ है, आपको इस टाइम पे 11th का रिवीजन करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? हमने टाइम अलॉट कर लिया। वैसे ही पूरे वीक में एक आधा दिन और कोई निकाल लो कि सर इस दिन मेरे पास में टाइम होता है, अलॉट कर दो उसको। अलॉट मतलब टाइमिंग स्टार्ट और एंड दोनों। और जो भी आपने अलॉट किया है पूरा अलॉटमेंट लिस्ट बनाने के बाद में अपने सामने चिपका लो कि ये मेरा अपकमिंग में ये करूंगा। 11th रिवीजन मैंने लिखा है, इसके साथ आप ये भी लिख दो। जैसे सर मैं फिजिक्स का रिवीजन करूंगा, या कोई बोले मैं मैथ्स का रिवीजन करूंगा, तो उसने लिख दिया 3 to 3:30 मैथ्स सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के हम नोट्स रिवाइज कर लेंगे, जिनके पास नोट्स हैं। जिनके पास नोट्स नहीं है वो पुराने बैच अर्जुना का आपके पास एक्सेस है, वो देख लो, है ना? समझे कि नहीं समझे? आपने अलॉट कर दिया और फिर आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया देखना, ठीक है। अब वैसे ही सर आपने इसके लिए अलॉट कर लिया, एडवांस का टेस्ट तो संडे को है भाई, तो आपको अब से पहले टाइम अलॉट कर देना चाहिए था, बट फिर भी आने वाले 2 दिन जो है उनमें आप एडवांस की प्रिपरेशन कीजिए, मतलब क्लास नोट्स को पहले अच्छे से रिवाइज कर फिर आपके पास में जो भी एडवांस का मटेरियल है, अगर कुछ नहीं है तो PYQs डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर जैसे बोर्ड्स आ रहे हैं, तो बोर्ड्स अभी थोड़े ज्यादा दूर है, तो इसके लिए पूरे वीक में 1 घंटा, जैसे इसमें भी 1 घंटा है, ये आपको लग रहा है कि थोड़ा हेक्टिक, मतलब थोड़ा ये हैवी टास्क है, इसमें प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं हम, इसको प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर लिया कि मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसमें है, कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसमें होगी, कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसमें होगी, तो प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर लिया। जो सबसे ऊपर लाए कर रहा है उसको सबसे ज्यादा टाइम देना है, जो उसके नीचे लाए कर रहा है उसको कम टाइम देना है। तो इस बार पूरे वीक में नहीं, स्कूल या बोर्ड्स के लिए आप ये काम करोगे, पूरे 2 वीक में आपको 2 दिन निकालने हैं, 2 डेज, और उन 2 दिन में 45-45 मिनट आप बोल सकते हो। बोर्ड की कोई भी एक एक्सरसाइज आप बोल दो, बोर्ड्स की कोई लैंग्वेज का आप लेक्चर बोल दीजिए, बोर्ड्स की नोट्स मेकिंग बोल दीजिए, या बोर्ड्स का क्वेश्चन अटेम्प्टिंग आप स्ट्रेटेजी बोल दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये डेट ऐसे लिखने से नहीं, टाइम के साथ, दिन के साथ सारी चीजें एकदम फिक्स कर दी। जैसे जैसे आप ये टाइम अलॉट करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बचे हुए टाइम पे मुझे अपना काम करना है जो मेरा रेगुलर चल रहा है। ये तो नहीं बोल रहा हूं क्लास 12th की जो लक्ष्य की बैचेस की जो क्लासेस हैं वो छोड़ दो भाई, नहीं, तो ये आपको अलॉट करना है 2 दिन, समझ गए। अब एडवांस वाला जो टेस्ट है, इसको जैसे मान लो अब अपकमिंग कोई एडवांस होगा या AITS कभी होने वाला है, तो उसको पहले से देखकर रखो, ठीक है। फिर से जैसे मान लो आज से 3 वीक बाद में है कोई दूसरा एडवांस का टेस्ट, तो उसके लिए पहले से आप अपने वाले में अरेंज करके रखो कि हाँ मुझे इतना इतना रिवाइज करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अब की बार आप टाइम अलॉटमेंट सिर्फ मन में नहीं कर रहे, आप पेपर पे विद डेट विद टाइम कर रहे हो, और वो आपके सामने चिपकी हुई है। और हर बार जैसी वीक बदले, संडे वाले दिन फिर से वो लिस्ट फाड़ दो, अब नई लिस्ट चिपका दो, और धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्योंकि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक साथ मैं बहुत कुछ कर दूं, तो एक साथ बहुत कुछ करने के चक्कर में वो जो हम थोड़ा थोड़ा कर सकते थे हम वो भी नहीं कर पा रहे। क्या मेरी बात से आप एग्री करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। आप बोल रहे हो ना 3 महीने बचे हैं, ये काम करके तो देख तू। मैं ये नहीं बोल रहा तू बहुत बड़ा कोई तीर मार देगा, बट हां कम से कम 3 महीनों में तू ये 30-30 मिनट अलॉट करके पूरे वीक में 2 दिन, या धीरे धीरे तू अपने आप को बोलेगा कि यहां से भी टाइम निकाल पा रहा हूं सर, मेरी एक चीज कवर होने लगी है, तो तेरा मोटिवेशन बढ़ा, तो वीक में 3 दिन, तो 3 महीने में ज्यादा नहीं तो 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही देगा मैथ्स के। 2 प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, 2 तो हुए, ये देखो ना पॉजिटिव साइड। और तुम अभी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो कि सर 3-4 चीजें एक साथ आ गई, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। तो दिस इज द वे टू मैनेज, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट ऑफ इट। अब जो लोग डमी डमी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, डमी वालों के पास टाइम ज्यादा है, तो टाइम तो थोड़ा ज्यादा अलॉट कर ले, 30 की जगह 45 मिनट अलॉट कर ले, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ भाई। मैंने बहुत पहले भी बोला था, आज मैं फिर बोल रहा हूं कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
टुडे इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आज हम देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। और बाकी जो सवाल आप ढूंढ रहे हो एक्चुअली वो क्वेश्चन है ही नहीं। हाउ टू फोकस, हाउ टू इंक्रीज स्पीड, ये सब जर्नी स्टार्ट करने की बाद की बातें हैं। अभी तो आप उतरो तो सही जर्नी में। ठीक है। और जिन लोगों का सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो प्रॉपर टाइमिंग पे, थोड़ा बहुत बैकलॉग है, थोड़ा बहुत होमवर्क का बैकलॉग है, बाकी सबका एकदम सब बढ़िया चल रहा है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा आप भी टाइम अलॉट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप भी PYQs थोड़े बढ़ा दो, 11th का रिवीजन थोड़ा बढ़ा दीजिए। समझ गए? तो आपकी जो शेड्यूल है पूरे हफ्ते का, उसमें सिर्फ 12वीं नहीं होनी चाहिए, उसमें 11वीं भी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत बोर्ड्स भी होना चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। तब आपको एक कंप्लीट फीलिंग आएगी कि हाँ यार अब मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। और एक सिंपल सी कहानी है भाई, जब तक तुम बोर्ड के 5-10 सवाल अपने पेन से खुद नहीं सॉल्व कर दोगे ना, तुम्हें सच में यही लगता रहेगा कि भाई साहब पता नहीं बोर्ड्स में क्या ही पूछते हैं, या बोर्ड्स में तो नंबर नहीं आएंगे। जैसे अब इनडेफिनेट हो गया, मैंने पहले ही बताया था, एक बार और बता देता हूं। इनडेफिनेट हो गया, डाउनलोड कर ले PYQs बोर्ड्स के, करके देख 4-5 सवाल, जिस सवाल में अटके उसका सॉल्यूशन देख, बोले हाँ यार ये तो कॉपी में बताया था। 5-10 सवाल करते ही तुझे अपने आप लगेगा कि ये चैप्टर काबू में है। बस यही तो करना है। आप किस बात की थिंकिंग में डूबे हुए हैं कि सर पूरा एकदम डिटेल में, जिस दिन मैं बोर्ड्स की पढ़ाई स्टार्ट करूंगा मैं IIT JEE मेंस और एडवांस सारा कुछ रोक दूंगा, फिर मैं उस दिन से बोर्ड्स की पढ़ूंगा। वो सबसे गलत एटीट्यूड है। वो सबसे गलत एटीट्यूड है कि आपने JEE तो छोड़ ही दिया, अब आप बोर्ड्स पे लगे हुए हो। इकट्ठा लेके चलो ना भाई, किसने मना किया है? बस ये जो छोटे छोटे काम है, आप देखना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है। क्योंकि अब सिर्फ आप स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हैं, आप सच में एक्ट कर रहे हैं। द मेन एम इज दिस। चलिए।